मोदी भूटान पीएम रिव्यू वर्क इन प्रोग्रेस टू इस्टेब्लिश रेल लिंक्स। क्या अर्थ हुआ? मोदी भूटान पीएम अर्थात मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा करना या फिर जायजा लेना। वर्क इन प्रोग्रेस का अर्थ होता है कार्य प्रगति पर होना। जब आप कहीं जाते हो और रोड पर कहीं काम चल रहा होता है तो आपने वहाँ पर लिखा हुआ देखा होगा, लिखा रहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस अर्थात कार्य प्रगति पर है। कहीं आपने कोई ब्रिज बनते हुए देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस अर्थात कार्य प्रगति पर है। टू इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। रेल लिंक्स, रेल संपर्क, लिंक का मतलब संपर्क। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि रेल संपर्क को स्थापित करने के लिए जो कार्य प्रगति पर है उसका मोदी जी ने और भूटान के प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, उसकी समीक्षा की। ये इसका सेंस हुआ। मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं कि भारत के कुछ राज्यों को भूटान के साथ रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो वही कार्य प्रगति पर है, उसी की बात हो रही है। और अगर बात आ ही गई है तो ज़रा मैं आपसे पूछ लूं, क्या आपको पता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है? अगर पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि 4 राज्यों की सीमा, भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है। अब उनके नाम क्या क्या हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो चलो आगे पढ़ ले रहे हैं। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रदर्शित करती हुई एक खूबसूरत फ़ोटो आपके सामने है और इसके नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद भूटान काउंटर पार्ट शेरिंग तोबगे। ड्यूरिंग हिज मीटिंग, अपनी मुलाकात के दौरान, विद भूटान काउंटर पार्ट, भूटान के काउंटर पार्ट के साथ। काउंटर पार्ट पहले भी आ चुका है और इसका हिंदी अर्थ होता है समकक्ष। समकक्ष बोले तो जैसे कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जो किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री होगा वो इनका काउंटर पार्ट होगा अर्थात इनका समकक्ष होगा। तो ये जो हैं ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, तो ये इनके काउंटर पार्ट हुए। तो भूटान के काउंटर पार्ट शेरिंग तोबगे के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मोदी एप्रिशिएटेड, मोदी ने तारीफ़ की भूटान किंग्स विज़न, भूटान के राजा के विज़न की। विज़न का मतलब होता है सपना या फिर परिकल्पना, ठीक है। तो भूटान के राजा की जो परिकल्पना है ऑफ द जिलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जिलेफू माइंडफुलनेस सिटी को लेकर के भूटान के राजा का जो विज़न है उसकी मोदी ने तारीफ़ की। विच विल लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन भूटान। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। और ये जो विज़न है ना, ये जो परिकल्पना है भूटान के राजा की जिलेफू माइंडफुलनेस सिटी को लेकर के, तो ये भूटान के अंदर आर्थिक समृद्धि और विकास लेकर के आएगी, ये इसका अर्थ हुआ। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भूटान की राजधानी क्या है? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भूटान के अंदर जो करेंसी चलती है उसका क्या नाम है? चलो नहीं पता है तो आपको अभी आगे पता लगने वाला है। न्यू दिल्ली, इन दियर मीटिंग लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हुई मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज भूटान काउंटर पार्ट शेरिंग तोबगे। तो उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष शेरिंग तोबगे ने रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, समीक्षा की प्रोग्रेस, प्रगति की, इन एफर्ट्स, प्रयासों में, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, 2 रेल लिंक्स, 2 रेल लिंक अर्थात जो 2 रेल संपर्क स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं
उसमें क्या प्रगति हुई है, उसका जायजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने लिया। और ये जो 2 रेल लिंक होने वाले हैं, ये कौन कौन से होने वाले हैं? देखो, एक वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है बानरहाट, उसको तो जोड़ा जाएगा साम से भूटान। भूटान के अंदर एक स्थान है साम से, इंडिया के अंदर एक स्थान है बानरहाट। तो इन दोनों को आपस में रेल के थ्रू जोड़ा जाएगा। एंड कोकरझार आसाम, आसाम के अंदर जो कोकरझार है उसको जिलेफू भूटान, भूटान के अंदर जो जिलेफू है उससे जोड़ा जाएगा। इसको आप गिलेफू भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे जिलेफू लिखा हुआ है, कहीं पे गिलेफू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 2 राज्यों का तो पता चल गया कि वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान से लगती है और दूसरा जो है वो आसाम की सीमा भूटान से लगती है। 2 राज्यों के नाम और बचे, वो भी आपको अभी आगे पता लगने वाले हैं। द लीडर्स सेड, नेताओं ने कहा, इन ए जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान। तो इन दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा दैट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसको शॉर्ट में NFR आप बोल सकते हो, इन्होंने कहा कि जो NFR है इज़ अंडरटेकिंग। देखो, अंडरटेक का मतलब होता है जिम्मा लेना, जिम्मेदारी लेना, उत्तरदायित्व लेना या शुरू करना, है नहीं? तो उसने जिम्मेदारी ली हुई है द फाइनल लोकेशन सर्वे, जिसको FLS कह सकते हैं। तो जो फाइनल लोकेशन सर्वे है, अर्थात जो सर्वे किया जा रहा है कि भाई फाइनल लोकेशन क्या होंगी जिनको आपस में जोड़ा जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली हुई है? NFR ने। ठीक है। ऑफ द 2 रेल लिंक्स, 2 रेल लिंक को लेकर के जो सर्वे होना है उसकी जिम्मेदारी इसने ली हुई है, NFR ने, इन कंसल्टेशन विद द भूटानीज साइट। कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह मशवरा होना, ठीक है, विद द भूटानीज साइड, भूटान की साइड से भी। और इसको यानी कि जो 2 लोकेशन होंगी जो रेल के माध्यम से जोड़ी जाएंगी, तो इसके लिए भूटान की साइड से भी सलाह मशवरा लिया जा रहा है, अर्थात भूटान से भी संपर्क स्थापित किया गया है इस बात के लिए। द स्टेटमेंट विच वॉज रिलीज्ड सैटरडे, स्टेटमेंट अर्थात बयान, विच वॉज रिलीज्ड जो जारी किया गया था, सैटरडे शनिवार को, सैड उसमें कहा गया है कहा गया क्या? द इंडिया भूटान पार्टनरशिप, कि जो भारत और भूटान की पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, इज करेक्टराइज्ड। देखिए, करेक्टराइज का मतलब होता है चिन्हित करना या लक्षण बताना। तो वो चिन्हित है बाय अटमोस्ट ट्रस्ट, या ऐसे कह लो कि वो पहचानी जाती है, उसकी पहचान है किसके द्वारा? अटमोस्ट ट्रस्ट के द्वारा। अटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम, अत्यधिक या परम, यानी कि दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा विश्वास है, उससे पहचान है भारत और भूटान के संबंधों की। गुडविल, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी भावना रखते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं। ये भी जो है भूटान और इंडिया की पार्टनरशिप को शो करता है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एट ऑल लेवल्स, और सभी स्तरों पे, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और सभी स्तर पे आपसी समझ दोनों देशों के बीच में अच्छी है। ये भी दोनों की दोस्ती को, दोनों की मित्रता को दिखाता है। एंड रीइंफोर्स्ड, देखिए रीइंफोर्स का मतलब होता है सुदृढ़ करना, मजबूत करना। और ये जो मित्रता है, ये जो पार्टनरशिप है, ये मजबूत की जाती है काय के द्वारा? बाय रोबस्ट पीपल टू पीपल लिंकेज। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो पीपल टू पीपल लिंकेज जो है, यानी कि भारत के हर व्यक्ति का भूटान के हर व्यक्ति से जो जुड़ाव है, तो उस सब के चलते ये कहा जा सकता है कि दोनों के संबंध जो है बहुत सुदृढ़ हैं, और यही चीज़ है जो दोनों की पार्टनरशिप को और भी मजबूती प्रदान करती है। एंड क्लोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। एंड क्लोज इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, है ना, और डेवलपमेंट का मतलब विकास, पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। और दोनों देशों के बीच में जो विकास को लेकर के, जो आर्थिक मामलों को लेकर के साझेदारी है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर आई थी वो उसको और भी मजबूती प्रदान करती हैं।
ठीक है, चलो आगे पढ़ रहे हैं। बोथ साइड्स वेलकम्ड मेजर्स टू एनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान। बोथ साइड्स, दोनों ही साइड यानी कि दोनों ही पक्ष, भारत और भूटान, वेलकम्ड, दोनों ही पक्षों ने स्वागत किया, मेजर्स, मेजर का मतलब होता है कदम, कदमों का, टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी, संपर्क, बिटवीन इंडिया एंड भूटान, तो भारत और भूटान के बीच में जो संपर्क बढ़ाने की बात है तो उसका दोनों ही पक्षों ने स्वागत किया, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेल, और ये जो विकास कार्य होने हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, जिसमें कि रेल और रोड की जो कनेक्टिविटी है, रेल के थ्रू और रोड के थ्रू जो संपर्क है उसका विकास है, एंड द अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, अर्थात जो चीज़ पहले से ही एग्जिस्टेंस में है और उसमें हम और सुधार कर रहे हैं, उसको आधुनिक बना रहे हैं, उसको मॉडर्न बना रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो व्यापार को लेकर मौलिक सुविधाएं हैं, मूलभूत ढांचा है, तो उसमें जो अपग्रेडेशन होना है वो भी शामिल है, फॉर द सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। सीमलेस का मतलब होता है बिना जोड़ का, जहाँ पे कोई जोड़ ना हो, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, एकदम स्मूथ। मूवमेंट का मतलब होता है गति, और पीपल, लोगों की, एंड गुड्स, और सामानों की। तो भाई चाहे व्यक्तियों को एक देश से दूसरे देश में जाना हो या एक देश से दूसरे देश में कोई सामान लाना हो या ले जाना हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे कोई बाधा पैदा ना हो, सब स्मूथ चले, उसके लिए जो है ये सब विकास कार्य हो रहे हैं। द साइड्स नोटेड विद सेटिस्फैक्शन, जो दोनों ही साइड हैं भारत और भूटान, उन्होंने संतोष व्यक्त किया, द प्रोग्रेस ऑन ओपनिंग ऑफ एडिशनल पॉइंट्स, प्रगति को लेकर के, किस बात की प्रगति, ओपनिंग, खोलने की, ऑफ एडिशनल पॉइंट्स, अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, पॉइंट का मतलब बिंदु, अतिरिक्त पॉइंट खोलने को लेकर के, फॉर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब वैसे तो होता है अप्रवासन, लेकिन अप्रवासन से कई बार समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, तो अगर सिंपली हम कहें तो परदेश में जाके बस जाना, परदेश में रहना, दूसरे देश में रहना, उसको इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो इमिग्रेशन को लेकर के, एंड ट्रेडिंग रूट्स, और जो व्यापार के रास्ते हैं उनको लेकर के जो प्रगति हुई है, ठीक है, तो उस पर दोनों ही देशों ने संतोष प्रकट किया। सेड द जॉइंट स्टेटमेंट, ऐसा जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट में यानी कि संयुक्त बयान में ये बात कही गई है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में पूछा था कि भाई कौन कौन से राज्यों की सीमाएं भूटान से मिलती हैं, ये आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, जहां इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आएगी वहां पूछा जा सकता है। तो अब हम आपको बता दें कि जो भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, उनके नाम हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन चारों राज्यों की सीमाएं जो है भूटान से मिलती हैं। हमने एक बात और आपसे पूछी थी कि इसकी भूटान की राजधानी क्या है, तो जो भूटान की राजधानी है वो थिम्फू है। अभी एक बात और रह गई कि भूटान की करेंसी क्या है, वो इस पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। मोदी एप्रिशिएटेड भूटान किंग्स विजन, मोदी ने एप्रिशिएट किया, मोदी ने प्रशंसा की भूटान के राजा के विज़न की, ठीक है। तो भूटान के राजा का जो सपना है, भूटान के राजा की जो परिकल्पना है, ऑफ द जिलेफू माइंडफुलनेस सिटी, इस सिटी को लेकर के भूटान के राजा की जो परिकल्पना है उसकी मोदी ने तारीफ की। विच विल लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो कि आर्थिक समृद्धि लेकर के आएगी मतलब ये विज़न लेकर के आएगा, एंड डेवलपमेंट इन भूटान, और भूटान के अंदर ये जो इस सिटी को लेकर के परिकल्पना वहाँ के राजा की है, तो ये भूटान में आर्थिक समृद्धि और विकास
लेकर के आएगा। एंड इन द रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, और उस क्षेत्र में इन ए सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल का मतलब होता है स्थायी या टिकाऊ, मैनर का मतलब तरीका। और ये जो विकास वहाँ पे होगा, जो वहाँ पे आर्थिक समृद्धि होगी, तो वो एक टिकाऊ तरीके की होगी। ऐसा नहीं कि आई और चली गई। जो विकास होगा, जो आर्थिक समृद्धि होगी, तो वो स्थायी होगी, परमानेंट होगी और उसका नेचर टिकाऊ होगा। तो आर्थिक समृद्धि की बात आई है तो जाहिर सी बात है करेंसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूटान के अंदर जो करेंसी चलती है उसका नाम है नगुल ट्रम। ठीक है, नगुल ट्रम उसका नाम है, और उसका जो करेंसी कोड है वो BTN है, जिसको मुद्रा कोड आप कह सकते हो। तो वो BTN है और वहाँ की करेंसी का नाम जो है वो नगुल ट्रम है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा तो मुझे यकीन है कि उसको ज़रूर ही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली होगी और उसको अच्छा भी फील हुआ होगा। लेकिन अच्छा फील उन्हीं लोगों को हो सकता है जो अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस हैं।